हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आपको 12th क्लास का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको हम लेसन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चूंकि लेसन 1 जो है ऑफलाइन क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए लेसन 1 हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको बोले थे कि TTS में आपको केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा और MWF में आपको फिजिक्स का क्लास मिलेगा, ठीक है। रही बात मैथ्स और इंग्लिश की, तो मैथ्स का भी आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और इंग्लिश का भी आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री है, जो लेसन 2 है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, टोटल आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, यहाँ से एकदम सीरियल वाइज आपको मिलता रहेगा, आप नोट करते चले, ठीक है। नोट करिएगा तो ये बात एक चीज़ होगा कि जब कभी ऑफलाइन क्लास होगा तो ऑफलाइन क्लास में आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो और ढंग से पढ़ाया जाएगा और वहाँ से समझा के वहाँ का पढ़ाना कुछ और होता है। तो अभी सिर्फ आप नोट बनाते चलिए, समझते चलिए। नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, या जो चीज़ नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, बिलियन क्या है, सेकेंड लेसन हमारा है बिलियन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन को सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिलियन कहते किसको है, ठीक है। बिलियन का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा, तो बिलियन कहते कि इसको मैं सबसे पहले आपको बिलियन सॉल्यूशन का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। किसको कहते हैं इससे, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब एके में जो घुल जाता हो, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बालू और चीनी को यदि हम मिलाएंगे, बालू को केमिस्ट्री में सिलिका कहते हैं, चीनी आप जानबे करते हैं, ठीक है। तो यदि बालू और चीनी को यदि हम घोलेंगे, माने एक में मिलाएंगे, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा बिलियन तैयार नहीं हुआ। या बालू के और पानी को अगर एक में घोलेंगे तो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बालू रह ही जाएगा, इसलिए उसका भी बिलियन तैयार नहीं हुआ। तो वो समांगी मिश्रण नहीं कहलाया। समांगी मिश्रण का मतलब एक दूसरे में एकदम घुल जाना चाहिए। जैसे यदि आप नमक को पानी में घोलते हैं तो पूरा नमक उसमें घुल जाएगा, ठीक है, वो आपका दोनों समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। अब नमक और पानी के मिश्रण को आप बिलियन कह सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको चीनी और पानी को घोलते हैं, तो आप घोल के देखो, शरबत तैयार करते हैं, अब उसको, अब वो जो हुआ से एक बिलियन तैयार हो गया, ठीक है। तो जो आपस में एकदम पूरा पूरी घुल जाए, मिल जाए, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, बिलियन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अब बिलियन में दो चीज ने हो गया, एक हो गया चीनी और एक हो गया पानी। या तो होगा नमक या होगा पानी, क्योंकि हमेशा दो होगा या दो से अधिक होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। तो अब इसमें दो चीज होता, तो दोनों है क्या चीज, चीनी क्या चीज है, पानी क्या चीज है, ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि बिलियन या वह घटक जो बिलियन में अधिक मात्रा में होता है, वह घटक जो बिलियन में अधिक मात्रा में होता है, अर्थात घोलने का कार्य करता है। अब आप बताइए, चीनी और पानी में अधिक मात्रा में क्या होगा, तो पानी। अब घोले का काम क्या करेगा, पानी। अरे पानी घोलता नहीं है, वो घोल देता है, ठीक है। और चीनी का घुल जाता है और कम मात्रा में रहता है, ठीक है। तो वह घटक जो बिलियन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात घोलने का कार्य करता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विलायक, सॉल्वेंट ना, ठीक है। अच्छा, उसी में और लिखना है, इसको आप लिख लिए ना, वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, विलायक कहलाता है। उसी में लिखिएगा, एवं बिलियन, एवं वह घटक जो बिलियन में कम मात्रा में पाया जाता है, वह घटक जो बिलियन में कम मात्रा में पाया जाता है, अर्थात घुलने का कार्य करता है, अर्थात घुलने का कार्य करता है, विलय कहलाता है, विलय कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे चीनी और पानी के बिलियन में, एग्जाम्पल करके लिखिए, एग्जाम्पल, चीनी और पानी के बिलियन में पानी विलायक है, चीनी और पानी के बिलियन में पानी विलायक है, एवं चीनी विलय है, चीनी का है, विलय है,
ओके, मिला लेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। हो गया, परावर्तन करके लिखेंगे होंगे कि वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है अर्थात घोलता है, विलायक कहलाता है। एवं वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है अर्थात घुलता है, विलायक कहलाता है। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करके लिखे होंगे, जैसे चीनी और पानी के विलयन में चीनी और पानी के विलयन में पानी विलायक है एवं चीनी क्या है, विलय है। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको सिर्फ विलयन का डेफिनेशन बताया था। अब आपको हम यहां पर बता रहे हैं विलयन का प्रकार। देखिए, विलयन का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयन का प्रकार में हम आपको बता रहे, देखिए कैसे होता है। पहला आपका हो गया एक नंबर में गैसीय विलयन। विलयन का प्रकार 3 गो होगा, गैसीय विलयन होगा, द्रवीय विलयन होगा और ठोसीय विलयन होगा ना। तो पहला आपको विलयन के प्रकार में हो गया कौन सी, गैसीय विलयन, जिसको गैसेस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। डेफिनेशन देखिए कैसे लिख रहा है, एक डेफिनेशन बताएंगे तो बाकी का डेफिनेशन होगा वो अपने आप लिखेंगे, ठीक है। करा कि यदि गैसीय विलायक में, यदि गैसीय विलायक, चूंकि गैसीय विलयन है तो विलायक जो होगा क्या होगा, गैसे होगा। तो यदि गैसीय विलायक में मतलब ज्यादा हो ना, विलायक मैंने कहा ज्यादा मात्रा में, गैस का है ज्यादा मात्रा में है। तो यदि गैसीय विलायक में कोई ठोस, द्रव या गैस घुला हो, मैंने विलायक का होगा, विलायक का जो यहाँ पर होगा वो गैस होगा, और विलय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस हो सकता है। मतलब ठेठ भाषा में ये समझिए कि गैस में से अगर पानी में चीनी घोले थे तो आपकी गैस में आपको ठोस भी घोल देना है, द्रव भी घोल देना है और गैस भी घोल देना। अब सर ऐसा कैसे होगा, गैस में कुछ घुलाता है, तो देखिए वही सब तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि गैस में गैस का एक उदाहरण दे, गैस में गैस विलयन का एक उदाहरण दे, गैस में ठोस विलयन का एक उदाहरण दे, या गैस में द्रव विलयन का एक उदाहरण दे। यही सब आपसे पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सब, ठीक है। तो आप देखिए गैसीय विलयन में कैसे कैसे होगा सर। तो गैसीय विलायक में का ठोस, द्रव या गैस घुला हो तो इससे प्राप्त विलयन को, तो इससे प्राप्त विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। तो इससे प्राप्त विलयन को क्या कहा जाता है, गैसीय विलयन कहा जाता है। यहां तक आपका हो गया। अब देखिएगा, जैसे गैस में गैस, क्योंकि हमेशा शुरू गैस से रहेगा। अभी तुरंत बताया कि आप गैस में घोल रहे हैं, गैस में किसको घोल रहे हैं, तो ठोस को, द्रव को और गैस को, ठीक है। तो शुरू गैस से रहेगा हमेशा ना। तो गैस में आपने गैस को घोला, गैस में फिर आपने द्रव को घोला और गैस में आपने ठोस को घोला, ठीक है। देखिए जो अधिक मात्रा में होगा तो गैसीय विलायक है। यहां पर विलायक कौन है, जिसमें घुल रहा है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। जो घोल रहा है तो गैस ने घोल रहा है तो गैस ज्यादा मात्रा में है। तो विलायक यहां पर अगर कोई पूछेगा तो क्या है, गैस है। विलय है तो गैसे है, क्योंकि गैसे घुल रहा है। अच्छा, विलायक हमेशा गैस होगा, विलायक हमेशा गैस होगा। देखिए विलायक हमेशा गैस होगा। इसमें देखिए तो विलय का है, द्रव है, क्योंकि इसमें विलय द्रव जो है घुल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तो गैस में गैस विलयन का एक उदाहरण, तो नाइट्रोजन में आप ऑक्सीजन को अगर घोल देते हैं तो गैस में गैस विलयन का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि गैस में गैस विलयन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का विलयन, ठीक है। ऐसे में जिसमें 2 लग जाता है वो हमेशा गैस होता है, N2, O2, CO2, SO2 होता है ना, जिसमें 2 लगता है वो गैस होता है ना। तो अब ये देखिए पूछेगा कि गैस में द्रवीय विलयन का एक उदाहरण दे, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एवं N2 का विलयन। क्लोरोफॉर्म समझते हैं ना, जो देखे होंगे छिड़का, ऐसे छिड़क रुमाल पर छिड़क कर जो बेहोश वोश कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है ना। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र ना। तो CHCl3 एवं N2 का विलयन ना, नाइट्रोजन गैस जानते हैं, जो गाड़ी के अथी वगैरह में भरा जाता है या कुरकुरे वगैरह में यह भराता है ऐसे, ठीक है। या किसी भी भोजन को खराब ना होने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए गैस में ठोस, देखिए गैस विलायक कोई पूछेगा तो गैस होगा, अगर विलय पूछेगा तो ठोस होगा, क्योंकि ठोस घुल रहा है और गैस घोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछेगा एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस में ठोस विलयन का उदाहरण दे, तो कपूर एवं N2 का विलयन। कपूर समझते हैं ना, कपूर देखिएगा ठोस रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस आसानी से घुल जाता है, ठीक है, जो कि बाद में द्रव भी हो जाता है कपूर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो विलयन के प्रकार में अभी आप लोगों ने पढ़ा गैसीय विलयन, ठीक है।
अच्छा, अब विलयन के प्रकार में अब आपको दूसरा हम सेकंड 2 नंबर में पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है द्रव्य विलयन या द्रव विलयन भी आप कह सकते हो, द्रव विलयन ना। तो द्रव विलयन को हम इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब देखिएगा द्रव विलयन, जैसे अगर पूछेगा कि द्रव विलयन का डेफिनेशन क्या होगा तो आप लिख लीजिए, लिखिए, यही सब सेम टू सेम ना है कि ये जो गैसीय जहाँ है ना, गैसीय, चूंकि यहाँ पर गैसीय विलयन था, चला गैसीय विलायक होगा, ठीक है। अब की में आपका है द्रव्य विलयन, मतलब द्रव विलयन है, तो जहां पर गैसीय है वहां पर सिर्फ आप द्रव्य कर दीजिए और बाकी सेम टू सेम उतारिएगा और यहां पर लिखेगा द्रव विलयन कहा जाता है। देखिए कैसे से, तो आप द्रव में आपको घोलना है, ठीक है, द्रव में घोलिए। तो यदि द्रव्य विलायक में कोई ठोस, द्रव या गैस घुला हो तो इससे प्राप्त विलयन को द्रव विलयन कहा जाता है, ठीक है। अब मतलब से गैस में ठोस द्रव गैस को घोल दिए थे, अब की द्रव में ठोस द्रव गैस को घोल देंगे, ठीक है, उसी को ना। अब यहां से आप बोलिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, यहां पर द्रव में गैस घोल दिए आप, द्रव में द्रव घोलते हैं, यहां पर द्रव यहां पर द्रव लिखा था, द्रव में द्रव घोल देंगे और द्रव में आप ठोस घोल दिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो द्रव में आपने गैस घोला, यहां पर विलायक का काम बोले थे ना, शुरू वाला जो जिसमें घोलेगा कोई चीज, जिसमें कुछ घुलेगा ना, तो द्रव में घुल रहा है, इसलिए शुरू वाला सब आपका जो होगा जिसमें घुल रहा है, मतलब जो घोलने का कार्य कर रहा है, शुरू वाला सब विलायक होगा। तो विलायक आपका द्रव है, देखिए यहाँ पर विलायक आपका द्रव है, विलायक आपका द्रव है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, देखिए इधर, तो विलायक आपका द्रव हो गया, विलायक जो घुल रहा है तो गैस घुल रहा है। अगर पूछ देगा कि द्रव में गैसीय विलयन का एक उदाहरण दें तो H2O में घुला हुआ ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जल में जो होता है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, मछली जो होती है जल में घुलित ऑक्सीजन को लेती है, ठीक है। तो H2O में घुला हुआ ऑक्सीजन, ये किसका, द्रव में गैस विलयन का उदाहरण है। द्रव में द्रव, अब द्रव में द्रव को घोल देना है, तो द्रव देखिए विलायक है, अरे विलायक का है, द्रव है, और विलय जो होगा ना वो भी तो द्रव्य है ना। तो पूछेगा कि एक ऐसे विलयन का नाम या एक द्रव में द्रव विलयन का नाम बताइए, उदाहरण दीजिए। तो द्रव में द्रव विलयन का उदाहरण होगा आपका कौन सी, देखिए द्रव में द्रव विलयन का उदाहरण होगा जल एवं नींबू के रस का विलयन। अगर मान लीजिए कि जल में यदि नींबू का रस अगर जो उसको निचोड़ते हैं तो क्या वो उसमें घुलता नहीं है, तो द्रव मतलब जल एवं नींबू के रस का विलयन जो होगा वो द्रव में द्रव विलयन का उदाहरण होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। आप द्रव में ठोस, तो विलायक बोलिए, तो विलायक द्रव होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, और विलय जो होगा आपका वो क्या होगा, ठोस होगा। कोई दिक्कत, क्या होगा, ठोस होगा। अच्छा, पूछ देगा कि द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए, तो द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण होगा H2O में घुला हुआ ग्लूकोज का विलयन। आप बताइए जल में ग्लूकोज घोलते हैं कि नहीं घोलते हैं, तो ग्लूकोज ठोसे न है, तो इसीलिए जल में ग्लूकोज का विलयन जो होगा से द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको विलयन पढ़ाया, विलयन का कुछ प्रकार बताया 2, और विलयन का आप भी जाने कि प्रकार 3 होगा, एक गैसीय विलयन, एक द्रव्य विलयन, आपकी में ठोसीय विलयन होगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या कीजिएगा, या एक बार वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। आगे देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ से ठोसीय विलयन, उसके बाद कुछ और डेफिनेशन वगैरह बताएंगे। सीरियल से 3 से 4 से 5 क्लास में कम से कम शॉर्ट में आपका चैप्टर एकदम खत्म हो जाएगा। आप नोट बनाते चलें और साथ में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं, ताकि ऑफलाइन जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आप आसानी से उसको पढ़िएगा तो समझ में भी बढ़िया आएगा। 2 जगह पर, एक तो ऑफलाइन बैठ के भी पढ़ लीजिएगा और आपका यूट्यूब पर भी रहेगा तो वहां से आप देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको उतारिए तब हम आगे बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए अभी तक मैंने अभी जो उतारे, आप वीडियो को रोक करके जो आप उतारे तो वो कहा था, मतलब द्रव्य विलयन तक था, तो गैसीय विलयन और द्रव्य विलयन था। अभी जो हम आपको बता रहे हैं इसका ठोस विलयन है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठोस विलयन का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो वही सेम टू सेम लिखना है। अभी आपने ऊपर लिखा था कि यदि किसी द्रव्य विलायक में कोई ठोस, द्रव या गैस घुला हो, यदि किसी द्रव्य विलायक में कोई ठोस, द्रव या गैस घुला हो तो इससे प्राप्त विलयन को द्रव्य विलयन कहा जाता है। अरे जहां पर द्रव्य विलायक किए थे ना वहां पर सिर्फ आप ठोसीय विलायक कर लीजिए। यदि किसी
ठोसीय विलायक में, यदि किसी ठोसीय विलायक में द्रव, गैस एवं ठोस घुला हो, समझ गए ना, यदि किसी, लिख लीजिए, यदि किसी द्रवीय विलायक में ठोस, द्रव या गैस घुला हो तो इससे प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है। अब ठोस विलयन वैसे होगा, ठोस में गैस को घोलेंगे, ठोस में द्रव को घोलेंगे और ठोस में ठोस को घोलेंगे, ठीक है। तो ठोस हमेशा आप जान रहे हैं विलायक होगा जो अधिक मात्रा में होगा, से ठोस में गैस को घोले, ठोस में द्रव को और ठोस में ठोस को घोले। देखिए विलायक कोई पूछेगा तो क्या है, ठोस है, विलायक पूछेगा तो क्या है, आपका गैस है। चूंकि आप ठोस में घोल रहे हैं ना, तो आप एग्जाम्पल बताइए ठोस में गैसीय विलयन का उदाहरण। तो आपसे पूछेगा कि ठोस में गैसीय विलयन का उदाहरण बताइए, तो H2 एवं PD का विलयन, मतलब प्लेडियम एक धातु होता है, बताइए H2 एक गैस हुआ कि नहीं हुआ, प्लेडियम एक धातु है तो ठोस हुआ कि नहीं हुआ। धातु का एक प्रॉपर्टीज होता है, मेटल का एक प्रॉपर्टीज होता है, धातु का एक गुण होता है कि ठोस हमेशा कठोर, सॉरी धातु हमेशा ठोस कठोर होता है ना, यही अपवाद में एक पारा है, आप जानते हैं। तो H2 एवं PD का विलयन हो गया ठोस में गैस से विलयन का उदाहरण। ठोस में द्रव, तो अगर विलायक आपसे पूछेगा विलायक का है बताइए, तो ठोस हमेशा रहेगा। विलायक का द्रव घुल रहा है तो जो घुल रहा है वो विलय होता है ना, जैसे चीनी घुल रहा था तो चीनी विलय था, तो यहाँ द्रव घुल रहा है तो द्रव का है, विलय है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बोलिए ठोस में द्रव्य विलयन का उदाहरण, तो सोडियम एवं पारा का विलयन, मतलब NaNH का सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ NaNH, तो सोडियम एवं पारा का विलयन, ठीक है। देखिए सोडियम आपका ठोस हो जाएगा, द्रव, पारा आप जानते हैं, पारा जो आपका द्रव अवस्था में होता है, धातु होने के बावजूद भी द्रव है, आप बढ़े होंगे कमरे के ताप पर जो द्रव होता है उससे। ठोस में ठोस, तो विलायक आपका क्या है, ठोस है, ये तो सिंपल है, विलय का है, ठोसे होगा क्योंकि ठोसे घुल रहा है। तो एग्जाम्पल कॉपर एवं सोना का विलयन, Au मैंने कहा होता है सोना, कॉपर मैंने तांबा। आप जानते हैं कि अक्सर जो होता है आप शुद्ध जो गहना जो पहनते हैं वो शुद्ध सोना का नहीं होता, उसमें सोना में कॉपर वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉपर एवं, तो सोना में क्या मिलाया जा सकता है, कॉपर एल्युमिनियम मिलाया जा सकता है ना। अब देखिएगा एक अगला टॉपिक, यहाँ तक क्लास सॉल्यूशन से था, आगे का टॉपिक लिखिए आप स्टार मार के, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना है, विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करना है। पहला आपका टॉपिक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो मास परसेंटेज यहां से बनेगा प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, जैसे 100 ग्राम का कोई विलयन है, चीनी ले लिए, ठीक है, और पानी 100 ग्राम, मैंने 100 ग्राम चीनी और पानी मिलेला के बाद दोनों 100 ग्राम बना, उसमें जितना चीनी का द्रव्यमान होगा, जितना चीनी का, चूंकि विलय का द्रव्यमान, विलय मैंने कहा चीनी जो घुलता है, तो जितना चीनी का द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसलिए तो लिखे हैं, देखिए प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एगो आप एकदम फ्रेश एकदम लिखिए, तो हम ऐसे ही लिख दिए ना, आप फ्रेश में लिखिए कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। नीचे में आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, नीचे में आप फॉर्मूला लिखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, और प्रतिशत है तो गुना 100 हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान गुना 100 बटा में विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लिख लिए, विलय का द्रव्यमान गुना 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। इसका मतलब हो गया कि जैसे जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल में करके लिखिए किसको बोलेंगे, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। तो अगर जल में 10, मैंने यहाँ लिखिएगा एग्जाम्पल में, जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है, जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है कि, लिख लिए, जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घुला है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में का किया है, घुला है। अब आप बताइए 100 ग्राम का विलयन है, तो जेकर में विलय का जो द्रव्यमान है, तो विलय आपका 10 ग्राम है, विलय आपका अगर 10 ग्राम है तो आपका जो विलायक होगा वो 90 ग्राम नहीं बचेगा, चीनी और पानी दोनों मिला के 100 ग्राम था, और कह रहा है कि चीनिया है से 10 ग्राम है, तो बताइए पनिया 90 ग्राम नहीं होगा। तो वही ना हम लिखवाए हैं कि जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है कि, जल में 10% ग्लूकोज का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में का किया है, घुला है। 10 ग्राम ग्लूकोज का में घुला है, 90 ग्राम जल में घुला, तब ना 10 और 90 मिला के 100 हुआ, ठीक है। अगला देखिए दूसरा का,
आयतन प्रतिशत, जहां द्रव्यमान प्रतिशत था वहां आयतन प्रतिशत हो जाएगा। डेफिनेशन में वैसे खाली यहाँ पर प्रति 100 ग्राम था तो 100 ग्राम के जगह पर यहाँ मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर दीजिए प्रति 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, जैसे प्रति 100 लीटर आयतन में, या मिलीलीटर भी कर सकते हैं ना, प्रति 100 लीटर कर दीजिएगा सिर्फ, ठीक है, ग्राम के जगह पर 100 लीटर, प्रति 100 लीटर आयतन, प्रति 100 लीटर आयतन बिलियन, प्रति 100 लीटर आयतन बिलियन में उपस्थित ना, चूंकि यहां सिर्फ बिलियन था लेकिन आपकी आयतन बिलियन में उपस्थित, आयतन बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को, चूंकि यहां द्रव्यमान था, सैला द्रव्यमान हुआ, ठीक है, यहां आयतन है तो हो गया विलय के आयतन को, प्रति 100 लीटर आयतन बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है, लिख लिया ना, प्रति 100 लीटर आयतन बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 लीटर आयतन बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए एकदम फ्रेश करके, चूंकि इसे न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। विलय आयतन प्रतिशत बराबर हुआ था विलय का द्रव्यमान, यहाँ होगा विलय का आयतन गुना 100 था, 100 ऐसे रहेगा, वहां था बिलियन का द्रव्यमान, यहाँ बिलियन का आयतन, अरे हो गया आयतन प्रतिशत बराबर लिख लिए विलय का आयतन गुना 100 बटा बिलियन का आयतन ना, चूंकि द्रव्यमान के जगह पर सिर्फ आयतन कर देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको कर लेना कि जल में 10% एथेनॉल का अर्थ है, जल में 10% एथेनॉल का अर्थ है कि, ठीक है, अगर आप जल में कहा कि 10% एथेनॉल को घोल दिए, ठीक है, जल में 10% एथेनॉल का अर्थ है कि 10 ml एथेनॉल को 10 ml एथेनॉल को हो गया 90 ml जल में घोला गया है, 90 ml जल में घुला है या घोला गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जल में 10% आपका एथेनॉल है, इसका मतलब आपका विलय जो है से 10 ml है और विलायक जो है से कितना हो गया 90 ml है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। आपको लिखना है यहाँ पर कि 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में, जी कि यहाँ पर देखिए मिलीलीटर मतलब कौन सी आयतन को एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, जब भी मिलीलीटर रहेगा तो या लीटर रहेगा तो आयतन में, आयतन को एक्सप्रेस करेगा। 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, चूंकि द्रव्यमान भी है यहाँ पर देखिए, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आपको मिलीलीटर रहेगा, ठीक है, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, और यहां पर विलय के द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर आप फॉर्मूला नीचे लिख लेंगे, विलय का द्रव्यमान, क्योंकि विलय रहेगा, विलय का द्रव्यमान था इसमें, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का कौन जी रहेगा आयतन, कोई दिक्कत। देखिए सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा एंड मास एंड सॉल्यूट रहेगा ना, मास एंड सॉल्यूट, ठीक है। इंग्लिश वाला का अलग से दे दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार से मैंने 3 आपको बताया, इसका अगर एग्जांपल लिखिएगा तो लिख लीजिए, लिखिए जल में 10% KCl हो गया, जल में 10% KCl का अर्थ है, KCl में समझे ना, पोटेशियम क्लोराइड, जल में 10% KCl का अर्थ है कि हो गया, जल में 10% KCl मतलब 10% आपका KCl मतलब ये क्या है, विलय है, ठीक है। जल में 10% KCl का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर, चूंकि आयतन अलग है इसमें, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम, चूंकि विलय का द्रव्यमान है, 10 ग्राम KCl को घोला गया है। जल में 10% KCl का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम KCl को घोला गया है, 10 ग्राम KCl को क्या किया गया है,
घोला गया है। इससे एक छोटा छोटा दो तीन न्यूमेरिकल बता देंगे, न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद कल आपका पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन और मोलिलिटी और मोलिडिटी से चलेगा, और उससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है से आप एकदम नोट बना के रखिए। और ये जो चैनल है स्पेशल सिर्फ कोर्स के लिए, इस पर कोर्स का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, आप इस पर जो है से आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पर सिर्फ कोर्स का वीडियो आपको मिलेगा। और कोर्स एक और मेरा चैनल चलता है जिस पर कंपटीशन और स्पोकन और इंग्लिश का ज़्यादा उसमें क्वांटिटी ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको संडे कमेंट बॉक्स इस संडे से शुरू होगा, मतलब संडे के अभी से लेकर के आप जितना क्वेश्चन पूछे होंगे सबको हम एक बार पिकअप करेंगे, और संडे को आपको टोटल क्वेश्चन हम आंसर देंगे, नाम पकड़ करके कि फलना ने ये क्वेश्चन पूछा, चिल्ला ने ये क्वेश्चन पूछा, ढिकना ने ये क्वेश्चन पूछा। इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा संडे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगला वीडियो हम आपको देते हैं बहुत जल्द, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।